हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गैंगडम ज़ॉम्बी मूवी को। यह मूवी सन 2023 में रिलीज हुई है और इस कहानी में हमें दिखाया गया है कुछ ऑफिस बॉय की कहानी जो एक ऑफिस के अंदर फंस जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं और उसके बाद वो ऑफिस में कैसे सरवाइव करते हैं, क्या वो वहाँ से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। अगर आपको अपने चैनल को मोनेटाइज कराने में किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं दो चोरों को जो एक कंटेनर के अंदर चोरी करने के लिए गए होते हैं। उस कंटेनर के अंदर बहुत सारा गोल्ड रखा होता है। वो दोनों चोर उस कंटेनर को खोलकर उसके अंदर से चोरी करने वाले होते हैं। उसमें इतना ज़्यादा सामान भरा होता है कि उनकी लाइफ आगे चलकर बहुत ही आसानी से बीतने वाली थी। तभी एक चोर जब बहुत ज़्यादा सामान भर लेता है तो एक कैट वहाँ से निकलती है और वह उस चोर को काट लेती है। कैट के काटने की वजह से उस चोर के अंदर एक वायरस आ जाता है क्योंकि यह कंटेनर किसी और देश से आया होता है और यह कैट पहले से ही इन्फेक्टेड होती है। इस वजह से उसके काटने से वह चोर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर वो दोनों ज़्यादा माल उठाकर वहाँ से निकल लेते हैं। तभी हम देखते हैं उस चोर की आदत धीमे धीमे बिगड़ने लगी है और वह चोर अपने ही साथी को जान से मार देता है। फिर वह नदी में कूद जाता है और फिर 2 दिन बाद नदी से बाहर निकलता है। उसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही थी क्योंकि उसकी आंखों का रंग बदल गया था और वो बहुत ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा था। उसी के बीच में हमें एक क्लिप दिखाया जाता है उस देश की जहाँ से ये वायरस आया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और उस देश की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ रोडों पर घूम रहे हैं। फिर हम देखते हैं एक ह्योंग नाम के लड़के को जो इस मूवी का हीरो है और यह बहुत ज़्यादा स्मार्ट बॉय होता है। इसे फाइटिंग करना बहुत अच्छे से आता है। तभी वह रोडों पर घूमने के लिए निकला होता है। उसके पास एक डांस शो की 2 टिकटें होती हैं और वह एक लड़की के साथ उस शो में जाना चाहता था। तभी हम देखते हैं रोड पर उसी आदमी को जिसे कैट ने काटा था। वह काफ़ी ज़्यादा बदली बदली हरकत कर रहा होता है और वह कच्चा मांस बहुत ही अच्छे तरीके से खा रहा होता है। कुछ लोग उसे देखकर डर जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। इधर ह्यांग भी रोड पर जा रहा होता है। तभी उसका कॉल आता है और वह कॉल पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि वह आदमी आकर उसे टक्कर मार देता है। लेकिन तभी वह देखता है मिन को। मिन इस पिक्चर की हीरोइन होती है। हम देखते हैं कि मिन उन दोनों लड़कों से अपनी दोस्त के लिए फाइटिंग कर रही होती है क्योंकि उन दोनों लड़कों ने उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी की होती है। तभी वह दोनों लड़कों को सबक सिखाने के लिए ह्यांग वहां पर आ जाता है और फिर ह्यांग उन दोनों से फाइट करता है और उन्हें काफी अच्छे से पीट देता है, जिससे डर कर वो दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। और फिर ह्यूएन मिन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ शो देखने चलोगी, जहां पर मिन उससे कहती है कि मुझे शो पसंद नहीं और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। यह सुनने के बाद ह्यूएन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वह वापस अपने ऑफिस में लौट आता है। मिन भी उसी ऑफिस में काम करती थी, इसलिए ह्यूएन उसे मनाने की काफ़ी कोशिश भी करता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और ह्यूएन से कहती है कि तुमने अभी तक अपने रूम का रेंट नहीं भरा है, ऐसा क्यों है। ह्यूएन एक यूट्यूबर है और उसकी कई महीनों से पेमेंट नहीं आई होती है, इस वजह से उसने रेंट नहीं भरा होता है। तभी ह्यूएन अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दोस्त भी यूट्यूबर हैं। फिर वहाँ पर मिन आती है और मिन ह्यूएन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ह्यूएन से थोड़ी बात करने के बाद हम देखते हैं कि एक यूट्यूबर मिन के साथ छेड़छाड़ करता है और उसके बाद वह उसे अंदर ले जाता है। तभी वहाँ पर एक मोटा लड़का दौड़ते हुए आता है और वह ह्यूएन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि ह्यूएन उसे सबक सिखाता है। तभी टी मिन को अंदर छेड़ रहा होता है और यह बात ह्यूएन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। टी को देखकर ह्यूएन और ह्यूएन का दोस्त दोनों टी के पास अंदर चले जाते हैं और उसे रोक कर रखते हैं ताकि वो मिन को परेशान ना करे। लेकिन तभी भी टी मिन का पीछा नहीं छोड़ता। वह लगातार मिन से सवाल पूछ रहा होता है और बातों बातों में ही उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ वह ज़ॉम्बी रोड पर अकेले टहल रहा होता है और रोड पर खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। जितना ज़्यादा वो इन्फेक्टेड होता उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए खतरा बढ़ता जाता। तभी वह एक गाड़ी वाले का पीछा करते हुए इसी बिल्डिंग में आ जाता है जिसमें कि मिन और ह्यूएन होते हैं। ह्यूएन मिन को बाहर ले जाता है और उसे फाइटिंग सिखाने लगता है। वह कहता है कि टी तुम्हें बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ। पर मिन उससे कहती है कि मुझे बहुत मुश्किल से इस ऑफिस में नौकरी मिली है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। पर ह्यूएन उससे कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिन उससे कहती है कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा दिन तक झेलना नहीं पड़ेगा। इधर टी मिन से कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठो। तभी हम देखते हैं एक वीडियो चल रही होती है जिसमें कि वॉचमैन डांस कर रहा होता है और यह टी देखता है। टी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वह ह्यूएन से बातें करते करते कहता है कि मुझे भी ऐसी वीडियोस बनाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक पानी वाला
टी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे टी से पैसे लेने होते हैं, पर टी अपना मुंह छिपाकर बैठ जाता है। वह उस पानी वाले से बात करता है और उसे ह्यूएन से कहता है कि तुम इसे बाहर से ही भेज दो। ह्यूएन ऐसा ही करता है, वह उसे अंदर नहीं आने देता, वह उसे भेज देता है। तभी वह जब अपना टैंक लेकर वापस गाड़ी के पास जाता है तो वह ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलता। फिर हम देखते हैं बॉस को। बॉस उस ऑफिस में घूम रही होती है और सभी को डांट लगा रही होती है। वह सभी वॉचमैन से कहती है कि तुम्हें अपना काम बहुत ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ऑफिस की जिम्मेदारियां तुम पर है। तभी वह जब बाहर जाकर देखती है तो देखती है ऑफिस के लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि वह वायरस पूरी बिल्डिंग में फैल चुका था और सभी लोग एक दूसरे को काटने लगे थे। सभी ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे थे। यह देखकर उसकी बॉस बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। वह वॉचमैन को कॉल करती है और उससे कहती है दरवाजे बंद कर दो, किसी को भी अंदर या बाहर मत जाने देना। सभी गार्ड्स ऐसा ही करते हैं, वह दरवाजे को लॉक कर देते हैं, लेकिन उसकी बॉस बाहर फंस जाती है। तभी वहाँ पर ह्यूएन आता है और ह्यूएन उसे बचाकर अंदर ले जाता है। तभी वह लेडी बॉस इन सभी को बिल्डिंग की हालात बताती है और कहती है कि हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं, नीचे जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं और सभी रास्ते पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तभी एक वॉचमैन को हम देखते हैं जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वह देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह देख कर टी ह्यूएन से कहता है कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तभी उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। तभी उनसे फाइट करते हुए ह्यूएन की वीडियो टी रिकॉर्ड कर लेता है और टी कहता है कि मैं इसे यूट्यूब पर डालूंगा। ह्यूएन टी को पागल समझ रहा था। तभी उनके सामने से वह किलर ज़ॉम्बी आता है और उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं ह्यूएन की फाइटिंग स्किल्स। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि वह आसानी से उस ज़ॉम्बी को रोक लेता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उनके एक साथी को काट लेता है। उसके बाद बचे हुए लोग वहां से फौरन भाग कर जाते हैं और गेट को बंद कर अंदर सेफ रुकते हैं। तभी उनकी बॉस कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। पर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आता है और उसे काट लेता है। वह ज़ॉम्बी ह्यूएन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ह्यूएन उन्हें बहुत ही मुश्किल से हराकर वहाँ से बाहर निकाल लेता है। सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनके एक एक साथी कर मरने लगे थे। एक ज़ॉम्बी पीछे से आता है और वह टी को भी मार देता है। अब सिर्फ ह्यूएन और मिन ही बचे होते हैं। दो लोग पूरी बिल्डिंग में होते हैं, बाकी सब बुरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गए थे और वो खाने के लिए कुछ शिकार ढूंढ रहे होते हैं। ह्यूएन और मिन जाकर एक कमरे में रुकते हैं और हर तरफ से बंद कर रात भर वहीं सोते हैं। सुबह होते ही वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं, लेकिन बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। कोई भी रास्ता बाहर जाने के लिए सेफ नहीं होता है। इसके बावजूद ह्यूएन मिन से कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से सेफ निकाल कर रहूँगा। वह एक रेडियो लेकर आता है और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बीचों बीच में टांग देता है। सभी ज़ॉम्बी आवाज़ को सुनकर अट्रैक्ट होते हैं और उसके रेडियो की तरफ जाने लगते हैं। इस समय का फायदा उठाकर ह्यूएन मिन को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर भागता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी उन्हें बाहर जाते हुए देख लेते हैं, इसलिए बाकी के रेडियो छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन ह्यूएन उन सभी ज़ॉम्बी को रास्ते से हटाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी आकर पीछे से मिन को पकड़ लेता है। तभी मिन उस फाइटिंग स्किल्स का यूज़ करती है जो उसे ह्यूएन ने सिखाए होते हैं। उस फाइटिंग स्किल्स की मदद से वह उस ज़ॉम्बी को हरा देती है और ह्यूएन को भी सेफ कर लेती है। वो दोनों उस बिल्डिंग से अभी भी निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब वो लोग एक रूम में फंस गए थे और नीचे भी ज़ॉम्बी थे और ऊपर भी। तभी वो लोग बीच का रास्ता लेने की फायदा करते हैं और सोचते हैं क्यों ना सीढ़ियों से चलकर आगे बढ़ा जाए। तभी वह काट ज़ॉम्बी वहां पर आता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और ज़ॉम्बी को सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक ही रास्ता बचा था जिससे कि वो लोग निकल सकें। तभी वो लोग 6 नंबर पर आते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों के नीचे भी एक ज़ॉम्बी है जो कि गार्ड था, अब वो ज़ॉम्बी में बदल गया है। ऊपर से भी उसकी मैडम ज़ॉम्बी आ रही होती हैं। तभी वह 1 नंबर में जाने का फैसला करता है और वह उस रूम के अंदर घुसता है। तभी वह देखता है कि गैलरी में हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। ह्यूएन मिन को ले जाकर एक कार के अंदर बैठा लेता है और कहता है तुम इससे बाहर मत निकलना, और खुद उन ज़ॉम्बीज़ का अकेले सामना करने लगता है। वह सभी ज़ॉम्बीज़ को लगातार मार मार कर बेहोश कर रहा होता है, लेकिन बार बार ज़ॉम्बी होश में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से वह कार पर चढ़कर बैठ जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी कार के ऊपर चढ़ाता है और वह देखता है कार टूट रही है। इस वजह से वह कार से नीचे उतर जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर लग जाते हैं। यह देखकर मिन से रहा नहीं जाता। मिन बाहर निकलती है और एक ऑक्सीजन टैंक उठाती है। उसके बाद वह सभी के ऊपर ऑक्सीजन फैला देती है जिससे कि ज़ॉम्बीज़ को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उस बीच का फायदा उठाकर मिन और ह्यूएन वहां से बाहर निकल पड़ते हैं। तभी वह कैट ज़ॉम्बी फिर से वहां पर आता है और वह ह्यूएन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ह्यूएन उस फैसला करता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा और वो
उसे जब तक मारता रहता है जब तक वह पूरी तरीके से मर नहीं जाता। लेकिन न जाने कहां से लेडी बॉस जॉम्बी बन जाती है और वह खिसक खिसक कर उसके पीछे आ रही होती है। इस बात का ही उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके पास अभी एक और जॉम्बी है। वह सामने वाले जॉम्बी से फाइट करने में बिजी होता है और वह जब बहुत ही ज्यादा थक जाता है तभी वह जॉम्बी आकर उसके पैर में काट लेती है। यह देखकर मिन एक रॉड उठाती है और उस जॉम्बी को भी जान से मार देती है। अब ह्योन को लग रहा था कि वह जॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वह मिन से अलविदा कहता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर मैं जिंदा होता तो मैं तुम्ही से ही शादी करता। और वह मिन से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी वह अपने पैरों में दांत चिपके हुए देखता है और जब उसे उठाकर देखता है तो वह नकली दांत होते हैं। यह देखकर मिन को बहुत ज्यादा हंसी आती है और वह ह्योन के साथ वहां से सेफली बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं पूरा शहर जॉम्बी में धीमे धीमे बदल गया है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद